सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपने अक्सर तस्वीरों में और मूर्तियों में देखे हैं माँ काली के पैरों के नीचे शिव जी को लेटे हुए। इसका अर्थ अलग अलग स्तर पर क्या होता है, क्या कथा के अनुसार है और एक वास्तविक जीवन में हम इसे किस तरीके से देख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। आपने माँ काली की तस्वीर में, माँ काली की मूर्ति में हर जगह देखे हैं कि शिवजी जो है वो उनके पैरों के नीचे लेटे हुए हैं और माँ ने अपना एक पैर जो है वो उनकी छाती के ऊपर रखी है और माँ ने जीभ निकाली हुई है। बहुत से लोग कहते हैं ये माँ का उग्र रूप है, लेकिन ये माँ का उग्र रूप नहीं है। यही वो रूप है जिसमें माँ शांत अवस्था में आई थी, जिसमें माँ शांत हो गई थी। क्या रहस्य है इस रूप का, क्या मतलब है इस रूप का, कैसे हमें इसे किस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि इसी रूप को लेकर के अलग अलग गलत लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो गलत तरीके की चीज़ें सोचते हैं कि माँ काली, ये भी कहते हैं कई लोग कि माँ काली के चरणों के नीचे शिव जी, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन क्या सच है, क्या है ये चीज़, ठीक है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो सृष्टि का निर्माण है, इस सृष्टि का निर्माण जो है उसका आधार चेतना है और शिव जो है वो चेतना के रूप है। शिव जो है वो चेतना का आधार है और उनके ऊपर माँ काली मतलब कि प्रकृति, शक्ति। और जब शिव और शक्ति मिलते हैं, मतलब कि चेतना और प्रकृति दोनों, चेतना और ऊर्जा जब आपस में मिलते हैं तो इस सृष्टि का निर्माण होता है। जब अगर शिव सिर्फ शक्ति रहे तो वो शक्ति विनाश का कारण भी बन सकती है। बिना सूझबूझ के अगर आपको शक्ति मिल जाए तो वो शक्ति विनाश का कारण भी हो सकती है। इसीलिए शक्ति के साथ चेतना का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर शक्ति माँ काली है तो चेतना रूप में शिव जी हैं। अगर शक्ति माँ काली है तो आधार रूप में शिव जी हैं। यही कारण है कि जब हम माँ काली की पूजा करते हैं, तो हमें उनके, जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें एक अलग सी एनर्जी फील होती है, क्योंकि वो शक्ति है, वो उग्र देवी हैं। जब माँ दुर्गा को क्रोध आया तो माँ काली हुई, माँ काली आई, माँ काली का अवतरण हुआ रक्त बीज के वध के लिए। उनकी जब हम पूजा करते हैं तो उनकी पूजा के लिए हमें शिव जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उनकी पूजा के साथ शिव जी की पूजा ना करें तो हम सिर्फ शक्ति को ही पा सकेंगे, चेतना का आभास हमें नहीं हो पाएगा और बिना चेतना के शक्ति कभी भी आपके साथ में नहीं चल सकती। एक अलग, अगर हम पौराणिक कथा के अनुसार चलें, हम देखें जैसे हम सब सती में पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़े हैं कि जब रक्त बीज का वध करना था तब माँ आई और माँ ने जो रक्त बीज को वरदान मिला था कि जितनी भी रक्त की बूंदें उसकी जिस स्थान पर गिरेंगी उसी के समान बलशाली और नए पुरुष और नए रक्त बीज होंगे जो उसी के समान बलशाली होंगे। तब माँ ने उस रक्त बीज के रक्त का पान किया था और उससे जितने भी असुर उत्पन्न हो रहे थे उनका उन्होंने भक्षण कर ली थी। उस समय माँ को इतना क्रोध हो गया था कि माँ को इस संसार में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो शक्ति चेतना के बिना थी। उस समय जब उन्हें कुछ नहीं नज़र आया तब वो शिव जी जानते थे कि अब अगर इन्हें शांत नहीं किया गया तो ये संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देंगे, क्योंकि वो आई ही थी सुरक्षा के लिए। और जब वो क्रोध उनका उस स्तर पर चला गया कि उनको फिर अच्छा बुरा भला कुछ नहीं नज़र आया, तब शिव जी को लगा कि अब इन्हें शांत करना बहुत ज़रूरी है और इन्हें शांत करने के लिए एक प्रेम के अलावा
कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं है। तुरंत शिव जी उस रास्ते पर लेट गए जहाँ से माँ तांडव करती हुई चली आ रही थी रण में। जब माँ आई और माँ ने उनके सीने पर पैर रखी, छाती पर, तो हमारे धर्म में, हमारे सनातन में एक पत्नी अपनी पति के ऊपर अगर चरण रख दे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब माँ ने उनके ऊपर चरण रखी तो माँ एकदम अपने में ही संकोच से कि मैंने ये क्या कर दी, मैंने क्रोध में आकर क्या कर दी, और उन्होंने जीभ निकाल ली। यही रूप माँ का शांत स्वरूप है। इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। यही माँ का सबसे अच्छा स्वरूप माना जाता है। इससे हमें कई चीज़ें हमें अपने जीवन में हमें सीखने को मिलती हैं। इस रूप से सिर्फ एक तस्वीर या हमें मूर्ति को ही नहीं देखना चाहिए। इससे हमें जीवन में ये सीख मिलती है कि अगर क्रोध आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो विनाश का कारण बन सकता है। और जब आपको ये एहसास हो जाए कि ये क्रोध विनाश का कारण बन सकता है, तब आपको तुरंत उस क्रोध को अपने अंदर, अपने कंट्रोल में करना चाहिए, उसको संयमित करना चाहिए। इस रूप से हमें यही सीखने को मिलता है। इस रूप से हमें प्रेम सीखने को मिलता है कि कितना भी बड़ा क्रोध हो, किसी भी परिस्थिति में, अगर उस परिस्थिति को हम काबू में करना चाहते हैं तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही कर सकते हैं। प्रेम के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं होता। क्या शिव जी माँ से युद्ध नहीं कर सकते थे? लेकिन वो जानते थे कि माँ प्रकृति है। प्रकृति से युद्ध करना मतलब प्रकृति का विनाश कर देना, प्रकृति को अंत कर देना, प्रकृति का अंत कर देना। और प्रकृति तत्व का उन्हें अच्छे से भान था, प्रकृति तत्व का, कि अगर प्रकृति ना हो तो चेतना भी किसी काम की नहीं, और चेतना ना हो तो प्रकृति भी किसी काम की नहीं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। प्रकृति को उत्पन्न करने के लिए चेतना, संयम का आधार होना जरूरी है। और माँ का ये रूप हमें यही दिखाता है। शिव जी बिल्कुल नीचे ऐसे पड़े हुए क्यों? क्योंकि वो उस समय आधार रूप में है, और माँ उनकी छाती पर पैर रख के खड़ी हुई है, क्योंकि माँ ये दर्शा रही हैं, माँ ये दिखा रही हैं, वो परिस्थिति दिखा रही हैं कि कितनी, माँ दिखा रही हैं कि कितना भी बड़ा क्रोध हो, लेकिन अगर प्रेम, समर्पण उसके साथ, तो क्रोध शांत हो जाता है। माँ काली ऐसा नहीं है कि उग्र देवी है, या माँ दुर्गा के क्रोध से उत्पन्न हुई थी तो वो सबका विनाश कर देती, तो वो अभी भी ऐसा ही कर देंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हर देवी देवता जब कोई लीला रचते हैं तो वो इस सृष्टि को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही रचते हैं। हम उनकी लीला का पार नहीं पा सकते। क्या श्री रामचंद्र जी चाहे होते तो बैठे बैठे रावण का सर्वनाश नहीं कर सकते थे? लेकिन अगर वो नहीं निकले होते वन पे तो कितने लोगों का कल्याण नहीं हुआ होता। ये लीला होती है ईश्वर की, ये वो दिखाते हैं। अब इसमें हमारी क्या धारणा हो जाती है कि माँ काली सर्वनाश कर देती हैं, माँ काली विनाश की देवी हैं, माँ की पूजा ना करो। नहीं, माँ विनाश की देवी नहीं है। माँ आपको ऐसी देवी हैं जो आपको सत्य दिखाती हैं, सच दिखाती हैं, और उस रूप में भी आप माँ का सच ही देखेंगे, उस रूप में सत्य देखेंगे। आप माँ के वस्त्र को देखिए, आप माँ मुंड माल को देखिए, आप उनके खुले केशों को देखिए, आपको सत्य पता चल जाएगा कि जीवन में मुक्त रहिए, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है, किसी भी चीज़ का आपको बोझ लेकर के नहीं जीना है, किसी भी चीज़ को छिपाने की ज़रूरत नहीं है। माँ बिल्कुल दिगंबरा है। क्यों सोचिए, एक महारानी, इस कहते हैं ना ब्रह्मांड की महारानी, जिसने सृष्टि की ही रचना की है, वो क्यों ऐसी आपको दिख रही है? क्योंकि कुछ छिपाना नहीं चाहती। जो सत्य है वो सामने है, जिसको पसंद है वो मुझे स्वीकार करे, जिसे ना पसंद है वो मुझे ना स्वीकार करे।
यही माँ का असली स्वरूप है, जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ममतामयी है, बहुत ही करुणामयी है। माँ तो माँ है, माँ के अलावा वो और आप उनको कुछ भी आप उनको कह दीजिए, लेकिन उनकी ममता इस रूप में भी उमड़ के आ जाती है बाहर। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी।